नमस्कार, मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे और इस समय मैं मौजूद हूँ संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद ब्लॉक के सेरा साथा गाँव में और हम आज एक सफल प्रगतिशील किसान के साथ खड़े हैं और जिनका नाम है कुंवर फकीर बख्श सिंह जी। और आप खेती का जो सबसे सशक्त मॉडल कहा जाता है, जिसको हम एकीकृत खेती कहते हैं या इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं, उसका एक सफल मॉडल आप यहाँ प्रयोग करते हैं, उसके ज़रिए जो आपकी आमदनी है वो कई गुना बढ़ी। एकीकृत खेती क्या है? कैसे आप एकीकृत खेती करते हैं? आपको बता दें, हम आपसे चर्चा करने के पहले बता दें कि एकीकृत खेती या इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक-दूसरे पर निर्भर होती है, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन और बतख पालन, ये सारा कुछ एक-दूसरे पर निर्भर होता है। और पीछे आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा-सा एरिया में पॉली हाउस लगा है, जो एमआईडीएच परियोजना के अधीन लगा हुआ है। तो पूरा क्या इसका उद्देश्य होता है और कितना इस पर अनुदान होता है, कितने एरिया में लगा है, सब कुछ जानेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये जो एमआईडीएच परियोजना के तहत एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आपने पॉली हाउस लगाया है, इसका उद्देश्य क्या होता है पॉली हाउस का? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे बिना मौसम का इसमें सब्जी की खेती होती है जी, जी। और आम खेती से जो ओपन में होती है उससे इसमें कई गुना पैदावार ज़्यादा होती है। हाँ। पेस्टिसाइड का प्रयोग कम होता है जी, जी, जी। और मतलब पेस्टिसाइड के साथ-साथ जो है हुँ। खादों का प्रयोग कम होता है। अच्छा। तो अच्छा, इसमें जो आप पौधों की रोपाई करते हैं या सब्जियों की खेती करते हैं, हुँ। तो इसमें जो सिंचाई का प्रबंधन है कैसे करते ये हैं? ड्रिप से है, सब अच्छा। ऑटोमेटिक प्लांट लगा हो ड्रिप से है, हाँ, हाँ। फ़िल्टर्ड पानी जाता है। जी, जी। और खाद और कोई दवा अगर डालना हो तो उसे एक बाल्टी में घोर के हम डाल देते हैं, ड्रिप उठा लेती है हुँ। और जड़ में फैला देती है। अच्छा। और जैसे बहुत जगहों पर मैंने देखा है फागर लगा है कि ऊपर से वो यहाँ भी है, जी, जी। फागर भी है, हाँ, स्प्रिंकलर भी है, हाँ, हाँ। ड्रिप भी है, तीनों है। वो जो है फागर बीच में लगा है अंदर के लिए और ड्रिप नीचे लगा है जी, और जी। स्प्रिंकलर जो है ऊपर है टेम्परेचर मेंटेन करने के अच्छा, लिए। तो अभी हम अंदर चलेंगे, जानेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस पर जो आपने प्रदर्शित कर रखा है, इस पर 20,60,000 का लागत आया है। हाँ, ये 20 लाख हाँ। 60,000 का लागत आया है, जी, जी। जिसमें 10,30,000 जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हमको अनुदान मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर इंडियन बैंक से वित्त पोषित भी लगा लिखा है, जी, तो क्या जी। लोन भी लेना पड़ा? लोन तो लेना ही पड़ेगा, जी, बिना जी। लोन के कैसे? वो भी बैंक वाले समझिए कि केवल 85% लोन देते हैं, हाँ, हाँ। बकिया हमको अपने घर से लगाना 15%। तो मतलब ये जो आधा पैसा एक तो आपको अनुदान मिला, आधा आपने लोन से लगा करके हुँ, इसमें किया। कितना साल हो गया इसको लगाए हुए? ये सर 2019 में लगा तैयार हुआ है। तो इस जो पॉली हाउस में अभी तक आपने कौन-कौन सी फसलों को लेने में सफलता पाई है? इसमें हमने खीरा लिया, जी। सीडलेस जी, खीरा, जी, जी। शिमला मिर्च लिया है, जी, जी। फिर सीडलेस खीरा लिया है। जी, जी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2019 में स्टार्ट हुआ हुँ। और उसी साल कोरोना आ गया। जी, जी। तो पूरी विश्व कोरोना से परेशान थी, तो हम लोग तो छोटे किसान हम लोग परेशान। जब आदमी निकलबे नहीं करे, बिकबे नहीं करेगा। जी, जी, जी। 2 दिन मार्केट में गया, अच्छा रेट मिला, हुँ, हुँ। उसके बाद जो है एकदम आवागमन बंद हो गया। जी, जी। पहले तो 2 दिन हमको ₹30 किलो मिला, अंत में हमको जो है ₹2 किलो तक यहाँ से बेचना पड़ा जी, जी। और जो कंपनी लगाई थी उसने कहा कि 30 टन खीरा इसमें होगा, हाँ, हाँ। 1500 वर्ग मीटर में। जी, जी। और इतना फल आया, जी, जी। बिक नहीं रहा था, हमको खाद, पानी, पेस्टिसाइड सब बंद कर देना पड़ा हुँ। और उसके बाद जो है पानी से उसको फल को, पौधे को जिराए रखा, तब भी हम 17 टन जो है जी, जी। बेचे थे। तो अभी जैसा सिंह साहब ने बताया कि इसमें जो फलत है, जो उत्पादन है, कई गुना ज़्यादा मिलता है। और कोविड काल में जब पूरी दुनिया इस महामारी को झेल रही, तो उस दौरान इतनी इनको फलत आई थी, जो कि बिक्री में समस्या आई। उसके बाद भी आपने पानी रोकने के बाद भी वो आपको 17 टन का उत्पादन मिला, तो निश्चित तौर पर जो ये पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट है, सफल माना जा सकता है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बघई का भी बैनर लगा हुआ है। तो कृषि विज्ञान केंद्र से किस तरह की तकनीकी सहायता जानकारी मिलती है? जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से हमेशा जो है जी, जी। हमको सहायता मिलती रहती है, कोई चीज़ होता है तो इनसे हम संपर्क में रहते हैं, हाँ। बताते रहते हैं। जी, जी। और इनको भी पॉली हाउस की जानकारी उतनी अच्छी नहीं थी। आईसीआर जो है डॉक्टर, इसके विशेषज्ञ डॉक्टर अवनु कुमार सिंह दिल्ली में हैं, जी, जी। उनसे बात करके जो है ये जी, जी। हमारी समस्या का समाधान करते रहते हैं। तो सर, हम चाहेंगे आप अंदर भी चलें, थोड़ा-सा हम हमारे दर्शकों को बताएँ कि कैसे संचालन होता है और कैसे इसमें उत्पादन होता है। एक तो यहाँ सामने दिख रहा है, एक टैंक सा बना हुआ है। ये फ़िल्टेड है।
फिल्टर है। अच्छा फ़िल्टर है। फ़िल्टर है, हाँ। ये मोटर 5 हॉर्स पावर का लगा है, टंकी से पानी आता है, इसमें फ़िल्टर होता है। जी, जी। फ़िल्टर होने के बाद इधर ड्रिप खोल दिया जाता है। मान लीजिए हमको खाद और बीज मतलब खाद वगैरह जो देना पड़ता है, जी, जी। तो एक टब में हम घोल लेते हैं और इसमें जो है डाल देते हैं, जी, ये जी। उठा लेता है और बाहर फैला देता है, अच्छा, अंदर अच्छा। फैला देता है। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन है इससे पानी की बचत हो पाती है? बहुत बचत होती है। जी, जी। मुश्किल से 15 मिनट लगता है इतने बड़े प्लांट में, अच्छा। 15 मिनट। तो इससे मुझे लगता है लागत में भी कमी आती होगी बिल्कुल सिंचाई कमी में। आती है। तो आइए सर हम जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया अभी चूँकि अच्छा मुझे लगता है कि आपने इसमें फसल की रोपाई कर दी है, कुछ दिखना भी शुरू हो गया है। ये जो धागे नुमा लटके हैं, ये किस उद्देश्य से लगाए गए ये हैं? उद्देश्य इसका ये है जैसे खीरा या शिमला मिर्च, जी, जी। इसी पे जब जम जाता है, हाँ, हाँ। तो धागे पे लपेट दिया जाता है और जो है धागा के ऊपर चढ़ के जाता है। अच्छा और इसमें अभी आपने बताया फागर यानी वो जो चीज़ें ऊपर से लटकी हैं, जी, वो फॉगिंग का काम करती हैं फॉगिंग का काम करते हैं। और पाइप जो है ये ड्रिप ड्रिप का काम करता है, जी, जी। जड़ में। तो अभी कौन-कौन सी फसल आपने रोप रखी अब है? इसमें केवल धनिया भी लगा हुआ है। जी। हुँ, और क्या भविष्य में अभी आने वाले महीने में कौन-सी फसल लेने खीरा वाले हैं? खीरा खीरा अच्छा लगाएँगे। खीरा ही लेने वाले हैं। जब वो ओपन का खीरा ठंडक में नहीं आएगा, हाँ, तो हाँ। हमको अच्छा रेट मिलेगा। जी, जी, जी। हुँ। तो ये जो मार्केटिंग है मान लीजिए फसल तैयार हो जाती है तो मार्केटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता हमको है? मार्केटिंग के लिए हमारे यहाँ से जो खलीलाबाद यहाँ नज़दीक है, जी, जी। तो खलीलाबाद मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, हाँ, हाँ। तो हम वहाँ मंडी में भेज देते हैं। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये पाली हाउस है और कितने एरिया में आपने बताया इसको? 2000 वर्ग मीटर मतलब आधा एकड़। लगभग आधा एकड़ में यानी 2000 वर्ग मीटर में ये पाली हाउस लगाया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिंचाई प्रबंधन है, जो बूँद-बूँद है प्रबंधन है, इससे हम जड़ों में न केवल सीधे खाद और उर्वरक दे दे पाने में सक्षम हो पाते हैं, बल्कि पानी को सीधे पौधे की जड़ों तक पहुँचाते हैं। बाकी तापमान नियंत्रण के लिए और सीधे पानी के लिए ऊपर आप देख रहे होंगे फागर लगे हैं। ये पूरी तरीके से बौछार विधि से फॉगिंग की तरह से करते हैं, जैसे कुहासा और करता है, कोहरा टाइप का। 1 मिनट में ज़ीरो विजिबिलिटी हो जी, जाती जी, है। जी। तो ये अगर किसान इस तरह से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि आप इतना बड़ा प्लांट लगा पाएँ, क्योंकि सरकार सिर्फ़ 50% अनुदान देती है, 50% किसानों को अपना खुद का अंशदान लगाना पड़ता है, तो उसके लिए अगर आप सक्षम हैं, तो आप खुद के पास से लगा सकते हैं, नहीं तो बैंक से संपर्क करके भी कर सकते हैं, जैसा कि आदरणीय सिंह साहब ने किया है और हमारे साथ यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी हैं, आरपी सिंह जी, इनसे भी जानेंगे कि तकनीकी सहायता जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कीट और बीमारियाँ लग जाती हैं, तो किसानों तक आप कैसे ऐसे में जब पॉली हाउस में सारी चीज़ें हों, बहुत सारी बीमारियाँ तो यहाँ पर नहीं होने पाती हैं क्योंकि मौसम के अनुसार इसमें आप फसल उगा सकते हैं, एक विपरीत मौसम में। किस तरह की तकनीकी जानकारियाँ आप लोगों को प्राप्त करा रहे हैं? समय-समय पे हम लोग यहाँ पे आपके फार्म पे विज़िट भी करते हैं हाँ। और अगर बीच में कभी कोई समस्या आती है, तो हमारी टेलीफ़ोनिक वार्ता भी होती है और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग उसको आकर के देख कर के उसका जो भी डायग्नोस्टिक होता है जी, जी। विज़िट करने के बाद जो उसका उपचार है, वो हम लोग उसका सुझाव दे कर के उसको पूरा करवाते हैं। तो अभी तो ये पाली हाउस था और अभी हम आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे थे, यहाँ मछली पालन भी हुआ है। कड़कनाथ जो सबसे महँगा मुर्गा है देश में, उसका भी पालन आपने कर रखा है। तो चलिए हम फार्म पर भी जानते हैं, चूँकि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, समाहित होती हैं। बात कर रहे थे और आप देख सकते हैं सामने हमारे तालाब है और इसके पीछे हम चाहेंगे तालाब की तरफ भी कैमरा करें और इसके पीछे कड़कनाथ मुर्गियों का फार्म है। तो जो मुर्गियों की बीट होती है वो मछलियों के काम आती है उनके चारे के रूप में और यहाँ पर हम दोनों चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कवर हो जाए। तो आप अंदर चलेंगे और जानेंगे कौन-सी वैरायटी का पालन किया गया है और इसका क्या रेट मिलता है। आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से ब्लैक कलर के मुर्गे दिख रहे हैं और इनका सर से पाँव तक सब कुछ ब्लैक है। तो कौन-सी वैरायटी है सर ये? ये कड़कनाथ है। जी, जी। ये मध्य प्रदेश की झबुआ की वैरायटी है। हाँ, हाँ। ये शुद्ध जंगली है एक तरह जी, जी, से। जी। और ये कितने रुपए आमतौर पर पीस बिक जाता है अगर एक जैसे हम लोग तो काट के नहीं बेचते हैं। हाँ, हम लोग एक मुर्गा जो है हाँ। 800 रुपए पीस बेचते हैं जी, और जी। 1000 रुपए पीस हाँ। मुर्गा जी, जी। और मुर्गी जो है 800 रुपया पीस बेचते हैं। अच्छा तो ये जो इसकी आमतौर पर वज़न कितना हो जाता है? वज़न इसका जो है इसमें मीट करीब जो है 12-1300 ग्राम निकलता है। हाँ। हुँ।
और ये इसका जो चूजा है, कितने रुपए में चूजा एक चूजा मिल चूजा पाता है? 65 रुपए का मिलता है। अच्छा, हाँ, और कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 6 महीने लगता है इसको तैयार 6 होने महीने में। में। हाँ, तो इस ये जो अभी तक आपने कितने कड़कनाथ पाल रखे होंगे? हम लोग करीब 500-600 पाले थे। अच्छा, हाँ। तो इसको बिक्री में किसी तरह की समस्या नहीं है? नहीं, बिक्री में समस्या ये है कि ये ब हम अगर चाहें जी, कि हम 1 दिन में बेच दें, हाँ, तो हाँ। बड़ा मुश्किल मुर्गा है। निकल जाएगा तो बंद कर दीजिए। 1 दिन में जो है, जी, ये जी। नहीं बिक पाएगा हाँ, हाँ। और ग्राहक जैसे-जैसे आते हैं, हाँ, हाँ। वैसे-वैसे हम बेचते हैं। लेकिन तब भी मुझे लगता है आम मुर्गों की वैराइटियों से जैसे ज़्यादा इसमें कोई रोग नहीं है, हाँ, हाँ। कोई खर्चा नहीं है, जी, जी। इनको हम जो है ज़्यादातर जो है नेचुरल चीज़ पे रखते हैं, जैसे घास पे जी, और जी। चीज़ों पे और हम वो उनका जो दाना आता है उसको नहीं देते हैं। अच्छा, तभी यहाँ पर दुर्गंध नहीं आ रही जो दुर्गंध दुर्गंध नहीं आता हाँ, है। दुर्गंध देखिए नहीं आ रही है। अच्छा इनका कोई टीकाकरण या इनको रोग कुछ नहीं, कोई रोग नहीं। जी, जी। एक बार होता है, जब अच्छा। शुरू में जब बच्चे आते हैं, हाँ, हाँ। तो एक बार होता है। हुँ। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर के मुर्गे दिख रहे हैं और खासकर जब हम मुर्गे के दरबों में जाते हैं तो वहाँ पर खड़ा रह पाना मुश्किल है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाजरे या चरी का जो भी है चारा रखा गया है और इसकी वजह से जो दुर्गंध आती है, ज़रा भी दुर्गंध नहीं है। तो ऐसे में ये लोगों की खास पसंद हो सकती है मुर्गे। इसको हम कड़कनाथ के नाम से जानते हैं। मशहूर क्रिकेटर और भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी ने इसका पूरा लंबा फार्म बना रखा है और इस उनका ये फार्म भी चर्चा का विषय रहा है। तो कड़कनाथ मुर्गे का सर से पाँव तक सब कुछ काला होता है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको दूर तक ले चल के दिखाऊँगा, मुर्गों को थोड़ा इधर करूँगा। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ। बस मुर्गियों को मैंने इधर कर दिया। विज्ञान केंद्र बगही संत कबीर नगर के वैज्ञानिक कृषि प्रसार आदरणीय राघवेंद्र विक्रम सिंह जी हैं और मुर्गों के बारे में खासकर कड़कनाथ मुर्गों की जो खासियत है वो पूरी जानकारी देंगे इसके चारा प्रबंधन को लेकर के इसके टीकाकरण को लेकर के और इनकी क्या खूबियां हैं। सर क्या क्या खूबियां हैं, कौन सी वैरायटी है? सबसे बड़ी खूबी पांडे जी ये है कि इसकी जो ओरिजिन है ये मध्य प्रदेश के झबुआ स्थान है, वहाँ का इसका ओरिजिन है। जी जी। और दूसरा ये है कि इसमें रोग जो है बहुत ही नॉमिनल आता ही नहीं, एक तरह से समझ लीजिए। हाँ हाँ। और दूसरा ये है कि हम इसको दाने के अलावा अगर हम दाना कम दे रहे हैं जी जी। तो हम इसको बरसीम जी। और चरी दे मलाई घास, मलाई घास, चरी चरी जी। और सबसे ज्यादा इसके लिए प्रोटीन युक्त होता है हमारा अजोला। जी, जी। अजोला जो ग्रीन गोल्ड हाँ। जिसको हम बोलते हैं, जी जी। अजोला घास से इसका बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। बाकी हमारे घर में जो वेस्टेज सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं वो भी ये बड़े आराम से खा लेते हैं और उस पे ये पूरा अपना जो है मेंटेन रखते हैं। मेंटेन कर लेते हैं। प्याज का छिलका अगर ऊपर का जो लाल वाला कलर होता है उसको निकालने के बाद अगर प्याज भी सड़ा गला है सब तो खा लेते हैं। इसको ये खा लेते हैं और इससे जो है इनको काफी अच्छा जो है इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। सर एक चीज तो और इसको पालना बड़ा आसान है, इस पे लागत कम आती है। सर इसके पंजे जो हैं, पंजे एकदम सांप के खासकर कोबरा की बात करें, कोबरा की तरह दिख रहे हैं और पूरा काला है। हाँ। अगर इसको हम गाँव की भाषा में कहें तो खटार वाला और सिर से पाँव तक इसको जो इसका ऊपर का हिस्सा ये भी काला है, चोंच भी काले, आँख भी काली, भौहें भी काली। तो क्या इसका मीट भी काला होता है? जी, 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 जी। इसका मीट भी काला होता है और खून भी। ब्लड जो है इसका वो आपको डार्क जो है मतलब ब्लड तो सबका रेड होता है बट आपको जब दूर से नंगी आँख से देखेंगे तो वो काला ही दिखाई देगा। अच्छा इसके मीट में कुछ मेडिसिनल भी फ़ायदा है क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये हार्ट के पेशेंट के लिए जी। और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। सर इसमें शुगर इसमें जो है इसका जो मीट है इसमें फाइबर की का कंटेंट बहुत कम होता है। जी, जी। तो जब फाइबर कंटेंट बहुत कम होगा तो आपको वो सुपाच्य होगा और जो हार्ट के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं तो उनको आसानी से पच जाता है। हुँ। इसलिए कहा जाता है कि ये शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए मुफीद है। तो ये तो काफ़ी हेल्दी लग रहा है देखने में, मुझे लगता है 2 किलो से ज़्यादा होगा। नहीं सर, हाँ, हाँ। ये अगर कितना वज़न हो जाए, हाँ, हाँ। तो 1800 ग्राम से ज़्यादा इसका वज़न आइबे नहीं करता है। अच्छा मीट फिर उसमें कितना निकलता होगा? करीब 1.5 किलो। 1.5 किलोग्राम। 1 किलो 500। तो ये और 1.5 किलोग्राम मतलब अगर इसको जो दुकानों पर मीट बना काट करके देते हैं, लगभग कितने का मिलता होगा? 1300 रुपए किलो देते हैं गोरखपुर में। अच्छा ₹1300 किलो में। हाँ। तो ये काफ़ी मुझे लगता है फ़ायदेमंद है किसानों के लिए अगर जी, इसको करें जी, और जी। ज़्यादा खर्चीला, ज़्यादा देख-रेख की भी ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल एक चीज़ इसका और है सर, जी, जी। इसका मीट ज़रा-सा भी बदबू नहीं करता है जी, जी। और भर पेट खा लीजिए आपको, हुँ।
तो आपको कुछ मालूम नहीं हो, जैसे मालूम होता कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, मीट खाया ही नहीं है। जी, जी, जी। ये स्थिति रहती है। तो ये है काला कड़कनाथ मुर्गा और इसकी खासियत बता रहे थे यहाँ के वैज्ञानिक और पालक। अभी हम लास्ट में चलते-चलते क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे थे, धान की खेती, दलहन बहुत सारी खेती आप करते हैं। लेकिन सरकार की योजना से यहाँ पर किसानों के पास जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वह होता है भंडारण की समस्या। तो यहाँ पर एक उन्होंने भंडारण गृह भी बना रखा है सरकारी स्कीम के तहत, उसके बारे में भी चलते-चलते जानेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं भंडारण गृह के बारे में। किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है फसल कटाई के बाद, मड़ाई के बाद उसके भंडारण की और खासकर अगर हम बीज के लिए फसल को तैयार कर रखें तो उसकी बड़ी समस्या होती है। एक आप सामने देख रहे हैं भंडारण गृह है जो एनएमएसए योजना अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो आइए जानते हैं कितने एरिया में बना है और किस विभाग से कितना अनुदान मिला है? इसमें सर भूमि संरक्षण विभाग से जो है, हाँ। ये बना हुआ एनएफएस योजना हमारे यहाँ चली थी। जी, जी। तो उसके जो जो है अंतर्गत ये बना था हुँ। और इसका जो है अनुदान क्या ये फ्री बना था। अच्छा फ्री बना था। हाँ, हमको कुछ लगाना पड़ा था हाँ, हाँ। क्योंकि पैसा पहले का बजट था जी, जी। और वर्तमान के बजट में उतना होता नहीं है, हाँ। तो हमको भी लगाना पड़ा था। अच्छा, कितने एरिया में सर बना रखे हैं? ये 25 बाई 25 25 बाई 20 का है। कितना टन इसमें भंडारण किया जा सकता है? इसमें सर कम से कम 20 टन। अच्छा, तो किसान भाई इस तरीके से भी अपने जिले के कृषि विभाग, उद्यान विभाग से संपर्क करके या मत्स्य विभाग जो भी विभाग हैं उनसे संपर्क करके उनके योजनाओं का लाभ, उनके अनुदान का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा और तभी आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। खासकर अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करें तो निश्चित तौर पर जो इसमें घाटे की संभावना होती है वो एक-दूसरे पर निर्भरता की वजह से काफ़ी कम हो जाती है। तो हमारे साथ अ, एक प्रगतिशील किसान थे जो संत कबीर नगर जिले के खैराबाद ब्लॉक के रहने वाले हैं और हमने आपको बताया उनके इस सफल मॉडल के बारे में। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।